श्री सीतानाथ समारंभो श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी सनातन प्रेमियों को जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज संसार में जो कुछ देखने को मिल रहा है, युवकों में युवतियों में, कि 2 दिन मिले तीसरे दिन प्रेम हो जाता है और प्रेम के चक्कर में सारी मर्यादाएं लांघ करके परिवार को भी छोड़कर निकल जाती है। तो क्या यही प्रेम है? क्या इसे ही प्रेम माना जाए? प्रेम आखिर है क्या? प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है? प्रेम मुंह से कहने की बात नहीं है प्यारे। प्रेम वाणी का विषय है ही नहीं जिसका वर्णन वाणी से किया जा सके कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं ना। अगर प्रेम हृदय में होता है तो प्रेम झलकता है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना मर जाएंगे, आपके बिना रह नहीं पाएंगे। कोई मतलब नहीं है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम हमेशा कुछ देने के लिए होता है, पाने के लिए प्रेम नहीं होता है। प्रेम वही है जिसमें त्याग की इच्छा प्रबल रहे, वो प्रेम होता है। प्रेम वाणी का विषय नहीं है। प्रेम अत्यंत स्थूल और बाहरी स्वरूप है, वो जो वाणी से कहा जाए, बार बार कहा जाए हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम का बाहरी स्थूल स्वरूप है। तो प्रेम क्या है प्यारे? प्रेम तो हृदय में रहता है और प्रेमी को प्रेममय बना डालता है। सुंदरकांड में चलिए, जहां हनुमान जी के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जानकी जी के पास प्रेम संदेश भेजा था, और संदेश में क्या कहा गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने कि तत्व प्रेम कर ममयारु तोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही और जानी प्रीति रस एतने ही माही। यह प्रेम का है स्वरूप है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा क्या? कहा कि हे सीते, तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन जानता है और वह मन सदा तुम्हारे पास रहता है। विचार कीजिएगा। प्रेम वो भावना है जहां स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है और जहां कुछ भी पाने की वासना है तो वहां प्रेम नहीं है। वहां प्रेम के पवित्र आसन को काम कलंकित कर रहा है, बस और कुछ नहीं। प्रेम में हमने बताया ना, प्रेम कभी लेने की भावना नहीं रखता। प्रेम में देना ही देना है। लेने या पाने की कल्पना अगर कोई करता है तो आपसे प्रेम नहीं करता है। और प्रेम सदैव उन्नति करता है, सदैव बढ़ता रहता है। और प्रेम जो होता है वो प्रेमी को ये कभी नहीं मानने देता
वो कभी मान ही नहीं सकता कि मुझसे या मुझ में पूरा प्रेम है। वो सदैव अपने में त्रुटि देखता रहता है और अनन्य भाव से प्रेमास्पद के प्रति सदा हृदय को आकृष्ट रखता है। ये सच्चा प्रेम होता है। किसी के गुण को देख करके, किसी के रूप को देख करके, किसी की संपत्ति को देख करके कभी सच्चा प्रेम नहीं होता है। खूब प्रेम कर रहे हैं, बढ़िया देखा संपत्ति है बालक के पास, इकलौता बालक है, प्रेम होने लगा और जैसे ही उसका समय गिरा वो प्रेम समाप्त हो जाता है, जो आज देखने को मिल रहा है। क्या यह प्रेम है? ना, इसको प्रेम नहीं कहा जा सकता है। यह वास्तविक प्रेम नहीं हो सकता है। आज के युग में काम वासना ही प्रेम के नाम पर राज्य कर रही है। वास्तविकता ये है प्यारे कि छिनहि चढ़े छिन उतरहि, सो तो प्रेम न होए। अपट प्रेम पंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। छिनहि चढ़े छिन उतरी, संपत्ति बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, संपत्ति कम हो गई, प्रेम कम हो गया, तो इसे तो प्रेम नहीं कहा जा सकता ना। शास्त्र हमारे बताते हैं कि सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे, यदभाव बंधनो यूनो सा प्रेमा परिकीर्तिता। ध्वंस का कारण और वर्तमान होने पर भी जो सर्वथा ध्वंस रहित है, ध्वंस का कारण और वर्तमान होने पर भी जो सर्वथा ध्वंस रहित है, इस प्रकार के परस्पर भाव को ही प्रेम कहते हैं। अर्थात प्रेमास्पद का मतलब जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, अगर उसका धन नष्ट हो गया, रूप जाता रहा, उसके सद्गुण दुर्गुणों में परिणित हो गए, सद्गुणी दुर्गुणी अगर हो गया है, उसने आदर सत्कार या प्रेम करना छोड़ दिया है, वो पद पद पर आपका तिरस्कार करता है, हमारा अपमान करके हमारे ही सामने दूसरों को आदर देता है, उसमें हजारों दोषों का उदय हो गया हो, ऐसी अवस्था में प्रेम नष्ट होना ही चाहिए। संसार में ऐसी अवस्था हो ही जाती है, परंतु इस स्थिति में जो प्रेम कभी घटता नहीं है बल्कि दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, वही यथार्थ प्रेम है, उसी का नाम प्रेम है। अन्यथा तो रूपाकर्षण है, धनाकर्षण है, यौवनाकर्षण है, शरीराकर्षण है और कुछ नहीं है। रसखान जी ने बड़ा प्यारा दोहा लिखा है इस विषय में कि बिनु जोबन बिनु गुण रूप बिनु, और धन स्वार्थ हित जानी, अशुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सकल रस खानी। बिन जोबन, बिना जवानी के, बिना गुण के, बिना रूप के, बिना धन के, बिना स्वार्थ के और कामना से रहित अगर प्रेम है तो वही शुद्ध प्रेम है, अन्यथा नहीं है। अति सूक्ष्म कोमल अति ही, अति पतरो अति दूर, प्रेम कठिन सबते सदा, नित्य एक रस भरपूर। और रसमयी स्वाभाविक बिना, स्वार्थ अचल महान, सदा एक रस बढ़त नित, शुद्ध प्रेम रस खान। अति सूक्ष्म कोमल अति, यह प्रेम बड़ा सूक्ष्म होता है, दिखाने की चीज नहीं है, बहुत कोमल होता है। प्रेम हमेशा एक रस होता है, घटता बढ़ता नहीं है। अगर वास्तविक प्रेम है तो अगर आप कोई गलत काम भी करके आए हैं तो प्रेम आपसे उतना ही रहेगा।
प्रेम की बाढ़ कभी रुकती ही नहीं है, यह चंद्रकला की तरह बढ़ती रहती है। लेकिन चंद्र की कला तो एक दिन पूर्णिमा में परिणित होकर पूर्ण हो जाती है, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं आती। प्रेम में कभी पूर्णिमा, प्रेम कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। पूर्ण होने का मतलब प्रेम का जो भाव होता है, वह प्रेम का भाव सदैव बना रहता है, वही सच्चा प्रेम है। प्रेम सदा बढ़िबो करे और ज्यों शशिकला सुबेश, और पै पूनो या मैं नहीं ताते कबहू न शेष। और ऐसा प्रेम प्यारे वस्तुतः केवल भगवान में उनके प्रेमी भक्त का ही हो सकता है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद ने भी बताया है कि अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे, गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अवच्छिन्न सूक्ष्मतरमनुभवरूपम तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव चिंतयति। अर्थात प्रेम का स्वरूप, प्रेम के स्वरूप का उसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता जैसे गूंगा स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसा प्रेम किसी बिरले को ही, भाग्यवान अधिकारी को ही, जो विषयों का विरागी हो और भगवद अनुरागी हो, जिसमें कामना की गंध ना हो। प्यारे प्रेमी वही है जिसमें कोई कामना ना हो, किसी कामना की गंध जिसमें ना हो, और प्रेम सदा बढ़ता रहता ही है, अटूट है, प्रेम कभी टूटता नहीं है। और प्रेम है क्या? प्रेम अनिवर्चनीयम, सिर्फ इसका अनुभव किया जा सकता है बस। जो निरंतर प्रेमी अपने प्रेमी का चिंतन करता रहता है, प्रेम का ही चिंतन करता रहता है, वहाँ प्रेम और प्रेमास्पद में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई द्वय में लसे, ज्यों सूरज अर धूप। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। प्रेम हरि को रूप है, प्रेम भगवान का स्वरूप है, और उसी प्रकार भगवान भी प्रेम स्वरूप हैं। भगवान को प्रेम ही प्यारा है, और जब एक दूसरे में मिल जाते हैं प्रेम और प्रेमास्पद, तो वैसे हो जाते हैं जैसे सूरज और सूरज की धूप, उसी का प्रतिरूप हो जाता है। और प्यारे, भगवान को आपका भोग नहीं चाहिए, भगवान को आपकी दक्षिणा नहीं चाहिए, भगवान को आपका वस्त्र नहीं चाहिए, तो भगवान को क्या प्रिय है? बाबा जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जानी ले हूँ जो जान निहारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। भगवान को सिर्फ प्रेम प्यारा है और कुछ नहीं प्यारा है। लेकिन आजकल प्रेम का स्वरूप बिगड़ गया है प्यारे। आज प्रेम को अपमानित किया जा रहा है। वास्तविक प्रेम के स्वरूप को जानिए और वो सच्चा प्रेम अब भगवान से कीजिए, कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम, जय श्रीमन्नारायण।